आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आपको स्वागत है। मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जियो पॉलिटिक्स का ऊपर। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और टर्न बाय टर्न आज थोड़ा अपना नेशनल न्यूज जो है, देश भर की क्या क्या हलचल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने पिछली बार बताया था कि रशिया से बाय द वे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट अभी बढ़ा दिए हैं। लास्ट मंथ हमने पर डे 1.62 मिलियन बैरल्स ले रहे थे, अभी 2 लाख मिलियन बैरल्स को बढ़ा दिया क्योंकि रशिया जो है वो 5% डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। और चाइना भी अभी जो जितना ऑयल ले रहा था उसका भी 3 गुना ऑयल ऑलरेडी नेक्स्ट 2 महीने के उन्होंने बुक कर दिया, पेमेंट भी करता है। इंडिया हमने भी पेमेंट कर दिया, हालांकि हमने रुपी रूबल में किया, हमने रुपी पेमेंट करते हैं। और अभी जैसे गए तो उसमें रशिया में अभी तो बहुत सारे ट्रेड रशिया का साथ होगा जो कि अपना रुपी ट्रेड में होगा। अभी आते हैं कि चाइनीज़ का जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी यहाँ पर आए थे 2 दिन के लिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिले, जयशंकर जी से मिले और प्रेसिडेंट को भी कॉल ऑन किए। और उन्होंने बहुत अच्छा डिक्लेरेशन दिया कि जो रेयर अर्थ मिनरल में एक बार पहले बता रहा था, और क्रिटिकल फर्टिलाइजर्स और जो टनल बनाने का जो इक्विपमेंट है, ये चीज़ जो स्लो कर दिए थे, बंद नहीं किए थे, उसको अभी फुल स्पीड में चालू कर देंगे। और उन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए भी एग्री हो गए, वो बोल दिया है। दूसरी बात है कि इंडिया जो फ्लाइट वगैरह चाइना के लिए बैन किया हुआ था गलवान क्राइसिस का बाद, इंडिया भी अनाउंस कर देगा कि फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाएगा, नहीं तो पहले से घूम के जाना पड़ता था। दिया तो टेक अवे बाद में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे SCO शंघाई कॉर्पोरेशन मीटिंग में अटेंड करने के लिए 31 फर्स्ट इन चाइना, और दिसंबर में अपना रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब इधर पधारेंगे। और बाद में फिर UN जनरल असेंबली में भी प्राइम मिनिस्टर के लिए न्योता है। प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों को एक दिन में भाषण देने के लिए मौका मिला है। तो ये अभी थोड़ा नेशनल ले पे आते हैं। पार्लियामेंट सेशन जुलाई 21 में शुरू हुआ और अगस्त 31 में कंक्लूड हुआ है। इसमें टोटली 36 आवर्स का जो बिजनेस आवर चला लोकसभा में, और राज्यसभा में 41 आवर्स, अराउंड 38% ऑफ काम हुआ है। जबकि आज पर तो मैंडेट 120 आवर्स बोथ हाउस में मिनिमम काम होना चाहिए था। उसमें से आप 16 घंटा आप निकाल लीजिए जो ऑपरेशन सिंदूर का आप डिस्कशन हुआ है, उसके बाद प्रैक्टिकली बिजनेस कुछ हुआ नहीं बोलने से चलेगा। लेकिन लास्ट जो 18 तारीख को जब खोला पार्लियामेंट खोला, वही 3 दिन में टोटली बता दो कि टोटल पार्लियामेंट सेशन में अराउंड 14 बिल आगत हुआ है, उसमें से 11 बिल पास हो गया बोथ हाउस में। और लास्ट 3 दिन में उन्होंने सबसे बड़ा जो है एक ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है ये पास है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, पास हुआ है। और बाद में अमित शाह जी ने जो एक बिल पास किए हैं कि जैसे कि कोई चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो किसी कारणवश अरेस्ट हो जाते हैं और 30 डेज तक वो कस्टडी में रहते हैं, और उसके बाद अगर उनका जो चार्ज लगता है, अगर वो 5 साल से ऊपर सजा की प्रोविजन में चार्ज में है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अधूरे जेल भी छोड़ना होगा। ये बिल जो है इन्होंने 3 बिल है, मतलब ये मेन बिल है। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज का और जम्मू एंड कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, ये तीनों को मिला के उन्होंने कर दिया। उसको इमीडिएटली काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, उसको JP में भेज दिए, बाकी जो बिल पास हो गया। लेकिन ये जो बिल पास हुआ एक्चुअली प्रैक्टिकली गवर्नमेंट तो अपना काम करा लिया, लेकिन आज पब्लिक जैसे हम सोचते थे कि पार्लियामेंट में डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो हम भी सुने देखे कि उन्होंने पार्लियामेंट में बोलने वाले बहुत अच्छे से लोग हैं एक्चुअली, बहुत ऑपोजिशन से भी है और सत्ता पार्टी से भी, NDA से भी है। मैं गिना सकता हूँ आपका TMC का मोहा मित्रा, he is a very good speaker,
लेकिन अभिषेक बनर्जी वेरी गुड स्पीकर, ओवैसी साहब बहुत अच्छे स्पीकर है, अपना आरजेडी का मनोज झा जी बहुत अच्छे स्पीकर है। मतलब जब खड़ा होता है तो मतलब मजा आता है देखने में, वो कुछ भी बोले लेकिन वो प्रिपेयर होकर आते हैं, वो तो डाटा फिगर्स ये देखने में मजा आता है। जैसे निशिकांत दुबे जी जब खड़ा होते हैं, संदीप पचरा खड़ा होते हैं, सत्ता ये बजेंद्र पंडा या भर्तुरी माता, ये ऐसे भी बहुत सारे इंटेलेक्ट जो जब ये कुछ रखते हैं तो पब्लिक सुनते हैं उनको, दे कम विथ प्रिपरेशन एंड ऑल। लेकिन मैं सोचा गेमिंग का बिल का कुछ डिस्कशन होगा, लेकिन जो पहले कुछ दिन अलग अलग है, पहला हफ्ता तो गया, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ रिजाइन किए, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी इंडिया की तरफ से राधा कृष्णन बने महाराष्ट्र का गवर्नर, और कल जो है इंडिया अपोजिशन गठबंधन की तरफ से एक्स सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए, 9 तारीख को इलेक्शन होगा। तो ये एक्चुअली मतलब ये पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके उनको क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन लकी फॉर द गवर्नमेंट दैट जब इन्होंने एक दिन में गए थे, जो निर्वाचन आयोग में गए थे, पूरा 300 MP घुस गए थे, उस टाइम पर मौका मिला उस दिन इंडिया गवर्नमेंट ने 5 बिल धड़ वॉइस वोट में क्लियर करा दिया, नहीं तो वो बिल लटक रहा था। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, ऐसे इंपॉर्टेंट बिल, कुछ एंटी डोपिंग बिल है, पोर्ट एंड शिपिंग बिल है, लटक जाता था, लेकिन अच्छा है वो निकल गया। तो उस पर गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था वो निकल गया, वो जो प्लान में नहीं था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास किया 130 अमेंडमेंट बिल, जो जेल तो प्राइम मिनिस्टर टू मिनिस्टर एंड ऑल, ये जेपीसी में गया है, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हो सकता है पास ना हो, नेक्स्ट विंटर सेशन में वो पेश होगा। जेपीसी तब तक अपनी रिमार्क कट बट जो देगा उसके बाद पेश होगा। और बाकी जो बिल है सब ये एंटी डोपिंग बिल, जो गेमिंग एप्स उसको जो बैन किया गया, बैन मीन्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड एंड सोशल रिलेटेड छोड़ के बाकी जितने ऐप है, जैसे कि फैंटेसी है, लूडो है, इवन स्पोर्ट्स का ड्रीम 11 है, इसमें क्या ना लोगों को पैसा लगाते हैं, और पैसा ज़्यादा पैसा पाने के चक्कर में अपने सारे जमा पूंजी डुबा देते हैं। जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने उड़ीसा का बताओ, जगत सिंहपुर, उसमें कितना महिला जो सुभद्रा का जो पैसा मिला ना, उसको भी गेमिंग में फैंटेसी ऐप में डाल दिया और पैसा डूब गया होता। सुभद्रा में जो 5-5 हज़ार रुपये मिलता है उसको भी उसमें डाल दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट वाला ने, एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस माइट बी रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स एंड लॉट ऑफ केसेस पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, इतने कर्ज में डूब जाते हैं कि सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं वो, मतलब ये। तो इसलिए उसने बैन किया, लेकिन उसमें क्या है कि गवर्नमेंट गेमिंग का ऊपर जीएसटी 28% पर एक सरचार्ज लगाए, 30% आता है। गवर्नमेंट को अराउंड 20,000 करोड़ का लॉस होगा, एंड ऑल्सो देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब लॉसेस। जैसे कि वो ये जो महादेव आप है जैसे जो छत्तीसगढ़ का सीएम एक्स सीएम भूपेश बघेल जो फंसे हुए केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये लोग का गेमिंग वाले जो है काफ़ी पैसा पब्लिक को लूटते हैं, पब्लिक कुछ मरते हैं, सुसाइड करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो पैसे को लेके ये जो कुछ पार्टी फंडिंग होता है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फंड डाइवर्ट होता है। तो ये ठीक है। और बहुत सारे लोग जो अराउंड 30,000 वर्थ पीपल हु आर एंगेज इन दिस एम्प्लॉय इन दिस, जैसे अकाउंट रखना है और पैसा ट्रांसफ़र करना है, पैसा रिसीव करना है, बैंक का ये करना है, जो एंगेज लोग हैं, कुछ जॉब लॉस भी होगा, लेकिन बट अगेन इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी एंड अपना जनता के लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ गेमिंग का जो है उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी जो लिया है उसको उन्होंने अलाउ किया, सोशल वर्क एंड स्पोर्ट्स का अपना अलाउ किया। इसका पर मैं चाहता था कि अच्छा डिस्कशन हो, लेकिन हुआ नहीं है, वॉइस वोट में ज़बरदस्ती करके पास किया गया। एक्चुअली इसका पर 2 दिन का डिस्कशन होने से मज़ा आ रहा काफ़ी चीज़। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट का फंक्शन का बारे में आपको बताया था, जब ये होता है पार्लियामेंट सेशन अनाउंस होता है, उसका एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाता है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है अपना जो किरण रिजिजू है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट करके स्मूथली इसको कैसे फंक्शन किया जाएगा पार्लियामेंट को डिस्कस होता है। उस टाइम पर अपना पार्लियामेंट में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उनका पास वो डिसाइड करते हैं, मतलब जो जैसे 10-12 जो बिल है, ये है लाइट आ रहा है,
10-12 जो बिल है उसको उनको कॉपी दे दिया जाता है। उन्होंने अपनी जो ग्रुप में कौन कौन बोलेगा उनको टाइम अलॉट होता है, भाई इस ये में इतना टाइम तुमको दिया गया है, तुम डिसाइड करो कौन कौन बोलेगा कितना टाइम बोलेगा। ये स्मूथ होता है, आज ये काम करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, क्वेश्चन आवर 0 आवर के बाद ये लेंगे, सब बहुत डिस्कस होकर सब लोग एग्री होते हैं, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट फंक्शन करता है। लेकिन ये जो अपोजिशन जो हल्ला बल्ला करते हैं ना, तो वही जो मेजर अपनी जो बिजनेस आवाज दैट वेस्ट होता है, फिर गवर्नमेंट को मजबूरी से जबरदस्ती करके बिल पास करना पड़ता है। जो हम लोग एक अच्छे डिबेट जो पार्लियामेंट में होना चाहिए उसको हम मिस करते हैं। जैसे पार्लियामेंट 21 अगस्त को खत्म होने के बाद उस दिन तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन तो थे नहीं पार्लियामेंट में। बाद में जैसे खत्म होने के बाद अपना स्पीकर ओम बिरला साहब ने जनरल कस्टमर एक टी पार्टी दिया था, सब लोग मिलते हैं, भाई जो भी हो गया पार्लियामेंट में, हम अपना पार्टी स्टार्ट रखे, तुम तुम्हारा पार्टी स्टार्ट, हम पर्सनल दुश्मन थोड़े, थोड़ा चाय वाय पीते बिस्किट खाते और आए बाय बाय करके चलो मिलेंगे नेक्स्ट ये विंटर सेशन में, ऐसे नहीं करते। लेकिन उस गेम है ना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, अपोजिशन लीडर अपोजिशन राहुल गांधी आए। आई थिंक दे हैव टेकन इट ऑन पर्सनल बेसिस। एनीवे गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट कर लिया है, और जो लास्ट जो है अमेंडमेंट बिल जो 11 तो पास हो गया, बाकी 3 जेपीसी में गया। जेपीसी होता है 21 मेंबर जो तो लोकसभा का होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा का होते हैं, सब मिलकर उसको तर्जमा करते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके साथ साथ कुछ कुछ जो बिल होता है, जो सपोज कोई मेंबर बोलते नहीं, इसको थोड़ा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर का मैटर में एक कमेटी होती है, इसका भी शशि थरूर अपोजिशन करके वो चेयरमैन है। ऐसे फाइनेंस का भी एक सिलेक्ट कमेटी होता है, डिफरेंट ये में डिफरेंट सिलेक्ट कमेटी होता है। तो कोई बिल में अगर कुछ कंट्रोवर्सी आता है इजीली, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, सब लोग बोलते हैं चलो सिलेक्ट कमेटी जाएगा, लेट देम डिस्कस एंड रिटर्न द बिल। लेकिन बिल को ना तो पेश होने देगा, ना उसको डिस्कस करना, ना पास करना, तो बिहार का स्पेशल SIR का पर हंगामा करके बंद करना। इसमें क्या होगा ना, ये जो अपोजिशन सोचते हैं कि हमने बड़ा बड़ा भाग में, लेकिन पब्लिक देखते हैं एक्चुअली, पब्लिक डोंट will not allow those sort of thing vandalism in this parliament and all for by these people, because they are also अच्छे कांग्रेस में बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये राहुल गांधी में सब लोग मूर्ख नहीं है, गधा नहीं है, इसका मतलब तो कुछ भेजा अकल है ही नहीं। और उसको बाद में और एक उसका बहन मिली है, हाँ वो भी कुछ नहीं जानती है, हम पैलेस्टाइन करके बैक बोले थे। लास्ट में कुछ एक सिम्बा देवी का 124 ईयर्स का टी-शर्ट, व्हाइट टी-शर्ट लगा के चलती है, तो वो बेचारी वो महिला है, वो पूरा फेड़ा पे परेशान है, दुनिया भर इंटरव्यू देके बोल रही कि मेरा नाम नहीं लेके, मेरा परमिशन लेके, मेरे को नाम को करके मैं सारा मैं घर में परेशान हूँ, हर दिन आके प्रेस वाला ये पता चलता है मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 124 जो गलती से टाइप हो गया, 1999 के जगह 1900 हो गया, तो उसमें ये है, तो उसमें इसको वाला होगा कि मेरा नाम क्यों लेते, तुम्हारा प्रियंका गांधी अपने फोटो छपा के करने का ना, प्रियंका गांधी खुद बोलना चाहिए, राहुल गांधी खुद बोलना चाहिए कि हम दोनों का देखो फोटो, हम दोनों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो गधे नहीं बोलेगा, हाँ ये भाई बहन नहीं बोलेगा। और एक भालू बैठा हुआ है जो मल्लिकार्जुन खड़गे भालू कला था, जो 90 साल का भालू राज्यसभा में, हाँ वो भी नहीं बोलेगा। तो किसी किसको पकड़ के हमेशा प्राइवेसी सबका प्लीज करते रहेगा। तो ये जो पार्लियामेंट के सेशन का लेखा जोखा जो गया है, अभी मैं 2 चीज जो इमीडिएटली ये टाइम के जवाब दूँ। मेरा कैमरा मैन आज अवेलेबल है, इसलिए बहुत अच्छे स्माइल कर रही, अच्छे जा रहा है वीडियो। कितना टाइम हो? 13 सेकेंड। हाँ 13 सेकेंड 13 मिनट 30 मिनट जो है, ठीक है, हम और थोड़ा बात कर सकते हैं। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ हमारा बालेश्वर का एक आदिवासी लड़के चंपा होंगे, उन्होंने पहला उड़ीसा का पहला आदिवासी लड़की है जिन्होंने ऑल इंडिया बेसिस पे नीट क्लियर किया, एंड शी इज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम द आदिवासी कम्युनिटी, एंड शी इज ए स्टूडेंट फ्रॉम द सरस्वती शिशु मंदिर। जो RSS को ये जो लोग गाली देते हैं, शिशु मंदिर चेंज जो है वो RSS का द्वारा ही चढ़ा जाता है शिशु मंदिर। तो स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल इन ऑल द फील्ड्स। तो ये इसके लिए उनके लिए मैंने ये। दूसरी बात और एक अच्छी न्यूज़ है, तो अपना जो रेटिंग एजेंसी S&P, उन्होंने इंडिया का जो रेटिंग है पहले जैसे -BBB था, उसको अभी +BBB में कर दिया। अभी क्या बात है। दूसरी बात
और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अग्नि 5 हमने 2 दिन पहले चांदीपुर रेंज से टेस्ट किया है। अग्नि 5 रेंज इज 5000 किलोमीटर्स, 3 वारेंट ले सकता है एंड सेल्फ गाइडेड 3 वारेंट ले सकता है। तो ये हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर किया है। इसका मतलब इसका रेंज जो हमने कहाँ हिट कर सकते हैं, मैं नाम नहीं बताऊँ कंट्रीज़ का, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ये बात। दूसरे और एक वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जो एक्स मैन है, सर्विस पर्सनल है जो है, उनके बारे में थोड़ा उनको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन आया है। जो कैडेट है कि अग्निवीर है, उनके ट्रेनिंग टाइम में जो इंजरी होता है, ट्रेनिंग जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो दे आर काउंटेड एज अ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन काउंट होगा। लेकिन जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उस टाइम पर जो देयर आर लॉट ऑफ इंजरीज, ट्रेनिंग टाइम में इंजरी होता था। मेरा भी ट्रेनिंग टाइम मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हुआ था, ट्रेनिंग टाइम में हुआ था। उसके लिए 6 महीना आई लॉस्ट माई सीनियरिटी फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद मैं पुणे में एमएस किर्की में, बेंगलोर में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद एमएस किर्की में एडमिट हो रहा और कब आई लॉस्ट 6 मंथ्स। तो कभी कभी मेरे को उस टाइम पर भी लगा था कि मेरे को मेडिकली बोर्ड आउट कर देंगे, लेकिन मेरा हाथ सुधर गया, गुड दिस फिर रिटेन द नेवी, तो मेरे को मेडिकली बोर्ड आउट कर देते थे। तो ये जो ऐसा होता है कि मेडिकल बोर्ड आउट करते हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, सम कंपनसेशन वगैरह जो एज पर दिसिंग देते हैं बेनिफिट नहीं होता है ना, तो उनको कुछ स्टेटस नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। तो ये कुछ कैडेट वगैरह इंजोर्ड कैडेट उनका पिटिशन डाले थे, उन्होंने नहीं यू गिव देम द ऑल एक्सपीरियंस फैसिलिटी एज पर दैट। अपने कैडेट कैटेगरी में स्टाइपेंड देता ना, एडवाइजर तो स्टाइपेंड देते ना, उसका अपना आप उनको बेनिफिट दीजिए। ये बहुत अच्छा एडिशन है इन फेवर ऑफ ऑल दिस क्रेडिट्स, स्पेशली इवन अग्निवीर ऑल्सो। अग्निवीर जो 4 साल नौकरी करने के बाद, उससे पहले अगर कुछ होता है, जैसे एक जवान का माइंड डिफ्यूज करने टाइम में अंगुली कट गया, ऐसे होता है, उनको भी बोर्ड आउट करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए भी उन्होंने ये जो लागू होगा, दे विल आल्सो गेट ऑल दिस स्टार्टअप। ये हो गया। और दूसरी बात है कि नाउ अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक यूनियन कर मैं आऊँगा, क्यों इसको मैं ले रहा हूँ अभी। 1984 में आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड का some mistakes और नेग्लिजेंस बाय देयर स्टाफ्स, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है, पॉइजनस गैस है, वो लीक हुआ था। उसमें अराउंड 30,000 लोग मारे गए थे। उसका आजू बाजू गाँव को गाँव साफ हो गया था। अराउंड मोर देन 1.5 लाख लोग जो मेम हो गए थे, मीन्स विकलांग हो गए थे। काफ़ी केस चला। यूनियन कार्बाइड जो अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर गैस बना रहा था, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था। बेसिकली दिस गैस जो है ये अपना जो फर्टिलाइजर का टाइप है, यूरिया वगैरह, इसी गैस से ये करके प्रोसेस में यूरिया वगैरह बनता है, वेरी पॉइजनस। तो उस टाइम पर उनका जो ये थे बॉस थे, उनका नाम है वारेन एंडरसन। उस टाइम पर भोपाल मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो इन्होंने रातों रात के अंधेरे में वारेन एंडरसन को कार में बैठा के, हेलीकॉप्टर में बैठा के उनको देश से भगा दिया। पता नहीं ये मतलब अमेरिका का प्रेशर में हो या फिर कुछ पैसा वैसा कारोबार हुआ होगा। वो केस चलता रहा और कुछ कंपनसेशन जो दिया कुछ नहीं। अभी भी काफ़ी लोग को मतलब जो विकलांग तो हुए उनका जो नेक्स्ट जनरेशन 2-3 जनरेशन विकलांग हुआ, जैसे कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी का जो बमिंग के बाद हुआ था, ऐसा कंडीशन था। अब आता हूँ इसका, मैं क्यों इसको मेंशन किया। अभी अपोजिशन का जो कैंडिडेट है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, एक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी 2007 से लेके 14 जुलाई 2011 तक 4 साल काम किया। उस टाइम पर देश में यूपीए का गवर्नमेंट थी। तो ये थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंडेड है, पूरा लेफ्ट है। तो उस टाइम पर छत्तीसगढ़ में था रमन सिंह का गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। और उस टाइम पर बस्तर एरिया में स्पेशली नक्सलाइट मेन्स मतलब बहुत हाइट पे था। तो रमन सिंह ने एक प्लान बनाया था कि हम एक सप्लीमेंट्री, जैसे कि हमारे यहाँ पर पुलिस मित्र होते हैं, जो खबरी होते हैं, तो सैटेलाइट पुलिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, नक्सल के लिए पुलिस को हेल्प करने के एक विलेज डिफेंस ग्रुप बनाया जिसका नाम था शर्मा जुलवा।
या शर्मा जुडुम वो आदिवासी यूथ लोग के लिए उनको ट्रेनिंग दी, उनको गन दिए, गन के बोले भाई तुम्हारा विलेज का डिफेंस तुम्हारा है, कोई आदिवासी आएगा तो तुम लड़ो, और पुलिस भी हेल्प करेगा। इसको लेके एक लेफ्ट का प्रोफेसर जेएनयू में सब नंदीजा समझे नायक, उनका हस्बैंड भी वेयर में लिखा वरदराजन चंद्र, ये ऑल्सो राइट्स फॉर अगेन लेफ्टिस्ट, वेयर सब जानते हैं, वो भी टोटली लेफ्टिस्ट और एंटी गवर्नमेंट ये। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपेयर फाइल कर दिया कि इन्होंने ये शर्मा जुडुम जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस टाइम पर ये सुदर्शन रेड्डी जी ये थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट करके बोलते हैं नो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और शर्मा जुडुम को डीबैंड किया गया इमीडिएटली। तो मजबूरी से फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और रमन सिंह ने उसको डिसबैंड कर दिया। जब डिसबैंड कर दिए तो क्या हुआ कि जो नक्सल जो भी एकदम कंट्रोल में आ रहा था वो 3 गुना बढ़ गया। और उस टाइम पर ये जो नक्सल वाले, ये जो शर्मा जुडुम का जो मेंबर थे, उनका घर में चुन के घुस के उनको मारे, क्योंकि उनका पास वो टर्न एवर नहीं था, परमिशन नहीं था, घुस के मारे। अराउंड 25-30 हज़ार लोग मारे गए। ये इनका कारनामा है। अभी वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है अपना जो राहुल गांधी एंड पार्टी, जो चोर मंडली का वाइस प्रेसिडेंट है, कैंडिडेट है ये सुदर्शन रेड्डी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनका टाइम है तो यूनियन कार्बाइड का जो वो तो भाग गया, एंडरसन भाग गया, राजीव गांधी उसको भगा दिया, पैसे वैसे ले गया, कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट से कॉल आया सर छोड़ नहीं तो देखो मारूंगा पकड़ के। राजीव गांधी डर गया, सर झाबड़ वगड़ पड़ेगा, छोड़ गया। इसके बाद कि 7 उनका जो एम्प्लॉय है उनको ऊपर केस चला और उनको 2 साल की सजा हुई बस। तो सीबीआई क्यूरेटिव पिटीशन डालना चाहा इनका कोर्ट में, नहीं दैट विल ये नहीं, उसका पर हम ओपन रिव्यू आप केस ओपन कीजिए दोबारा, हम ये करेंगे, हाँ रीचार्ज चीज फाइल करेगा। तो उन्होंने उसको मना कर दिया। ये सुदर्शन रेड्डी जो है मतलब देश का गद्दार नंबर 1, ये अभी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो समझो क्या हुआ। आंसर के टाइम में जैसे हुआ था ना ऐसे हुआ। उसके बाद ये मैंने 2 चीज आपको बताया, ये उनकी जो कारनामा है वही वाइस प्रेसिडेंट का ये है। वो तेलंगाना हाईकोर्ट में पहले रहे, उसके बाद चीफ जस्टिस हाईकोर्ट गवाही हाईकोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, उसके बाद रिटायर किए। अभी उन्होंने बाद में तेलंगाना का लोकायुक्त बने, जो कि वो कास्ट सेंसस वगैरह जो उसको ये किए, काफ़ी घपला वपला किए, गवर्नमेंट की बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, तो उनको अभी वाइस प्रेसिडेंट हर जगह कोई ये नहीं है। लेकिन उनको सोचो जो पप्पू टुक्कू जो टिकी गैंग जो है ना, उनका क्या मेंटालिटी है। चलिए वो भी बहुत सारी चीज़ मैं बोलना चाहता था, लेकिन टाइम हो गया और यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। कोशिश करूँगा कल और भी काफ़ी चीज़ है मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कल और एक वीडियो बना के आपका सामने हाजिर होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।